अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। राजा ऑनलाइन के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तू तू मैं हमारा पहला सेगमेंट होता है और आज तू तू मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा पुख्ता गुल पायलट से। अब आप कह रहे होंगे कि ये पुख्ता गुल पायलट कौन है? ये हमारे एक बहुत बेहतरीन दोस्त हैं और इनका कहना ये है और इनके बारे में जो सुना है कि ये जो बस और कोच है ये इस तरह चलाते हैं, बल्कि ये उड़ाते हैं और इस तरह उड़ाते हैं कि जवाब नहीं। और ये ट्रांसपोर्ट में अपना सानी नहीं रखते, ट्रांसपोर्ट की ड्राइविंग में। तो हमारे साथ मौजूद हैं पुख्ता गुल पायलट। तो उनसे पूछते हैं कि पुख्ता गुल तो ठीक है कि चलें पका हुआ फूल, लेकिन पायलट ये क्या वाकई भी लाइसेंस याफ्ता पायलट हैं या क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम पुख्ता गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। अच्छा ये बताइए कि आप पायलट हैं, आपने बाकायदा हवाबाजी का लाइसेंस लिया है? वो भाईजान आप समझे नहीं है, वो आपने देखा होगा कि बस का जो दरवाजा होता है ना, जो टायर के ऊपर होता है, ड्राइवर लोग टायर पे पाँव रखते हैं, फिर उछल के अपने स्टीयरिंग वाला सीट पे बैठते हैं। तो उस बस का दरवाजे पे बहुत मोटा मोटा लिखा होता है पायलट। तो वो वाला हम पायलट है, पुख्ता गुल पायलट। हम बस को चलाता नहीं है, कोच को चलाता नहीं है, हम उसको उड़ाते हैं। इससे पहले मैं आपको बताया कि मैं हेलीकॉप्टर चलाता था। हैं? आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? ओ भाईजान आप समझा नहीं है, हम पहले रक्षा चलाता था। तो रक्षा तो बस से छोटा होता है ना, तो जब बस जहाज है तो रक्षा तो हेलीकॉप्टर हुआ। और हमारा रक्षा तो पूरा कराची में बहुत मशहूर था। आपका रक्षा किस खास वजह से मशहूर हुआ था भाई? क्या वजह थी मशहूर होने की? क्या वो पानी से चलता था? वो दरअसल हमने रस्ते के पीछे लिखवाया था कि मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा। ये जुमला पब्लिक को बहुत पसंद आया और बहुत मशहूर हुआ है। भाई रक्षों, बसों और कोचों के पीछे बहुत ही मजेदार किस्म के शेर और जुमले लिखे होते हैं। अच्छा ये बताइए पुख्ता गुल साहब, आपको कोई लगाव है शायरी से? वही ऐसा वैसा बहुत बहुत मजे का चीज लिखा होता है। ये बहुत सारा लोग जो है ये हमारा गाड़ियों के पीछे इसलिए अपना गाड़ी रखता है कि उसको इसमें तफरी मिलता है, इंटरटेनमेंट मिलता है। क्योंकि ऐसा मजे मजे का चीज लिखा होता है ना कि तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। माँ का दुआ जन्नत का हवा, बाप का बददुआ रश्के का ड्राइवरी। वैसे आपको एक बात बतावे, हमने खुद भी बहुत सारा शेर बोला है, तो उसमें से एक शेर हम आपको सुनाता है। हमने एक शेर लिखा अपना गाड़ी के पीछे। हमने बोला कि कौन कहता है, कौन कहते हैं, मेरा मतलब है कि कौन कहते हैं कि मौत आएगा तो आप मर जाएगा। कौन कहता है कि मौत आएगा तो आप मर जाएगा। हम तो ड्राइवर है, कट मार के निकल जाएगा। आपने रक्षा चलाना क्यों छोड़ा? वो दरअसल भाईजान हुआ ऐसा है कि जब हम रक्षा चलाता था ने, तो क्या हुआ है कि एक दफा हमारा आंख में तकलीफ हुआ। हम गया डॉक्टर के पास, उसने चेकअप मेकअप किया है, सारा चेकिंग मेकिंग करके बोला है कि खान साहब आपका टांग का ऑपरेशन होगा। हम बोला कि यार हमारा तो आंख में तकलीफ है, तो टांग का ऑपरेशन क्यों होगा? ये तो टांग का आंख से क्या ताल्लुक है भाईजान? वो हमको बोला कि आप तुम लोग का समझ में आया जब भी हम आपको बोलता है कि हमें लियाकताबाद जाना है, आप बोलता नहीं हम सदर जाएगा। उस दिन हमने बोला पब्लिक बहुत तेज हो गया है। उस दिन के बाद से हमने रश्के का ड्राइवरी छोड़ दिया है भाईजान। यार पुख्ता गुल पायलट, आप मुझे एक बात बताएं, आप बसों और कोचों में गाने क्यों बजाते हैं और वो भी इतनी ऊंची ऊंची आवाज में? वो भाईजान आपका सवाल बिल्कुल सही है, इस पर हम आपको वाटर कूलर देगा तारिक अजीज वाला है। देखिए भाईजान बात असल में ये है कि कभी होता ये है कि हमारा पीछे ना
ट्रैफिक वाला पुलिस लग जाता है, टूणा टूणा टूणा। हम लोग का इतना दिमाग खराब करते हैं, इतना दिमाग खराब करते हैं, हम अपना रूट छोड़ के किसी और तरफ अपना कोच मोड़ देता है। तो वो हम लोगों का दिमाग खराब करते हैं, हमको डिस्टर्ब करता है, इसलिए कि उसका सेरन का आवाज हमारे कान में नहीं है, हम जोर जोर से गाना बजाते हैं, बहुत मजे मजे का। पेशावर से मेरे खातिर धंधा साला ना हुए, पुख्ता गुल जाना हुए, ये हमारा मजबूरी है भाईजान। अच्छा भाईजान, अभी हमको इजाजत दो, हमारा जहाज उड़ाने, मेरा मतलब है कि कोच चलाने का टाइम हो गया है, अभी हम जावे भाईजान। अच्छा ठीक है, आप अपना प्रोग्राम खत्म करो ना भाईजान, देर हो रहा है, जो जाने दे डबल है। जी व्यूअर्स, पुख्ता गुल पायलट की आप लोगों ने बातें सुनी। ये अपनी फितरत से मजबूर हैं, ये अपनी हरकतों से मजबूर हैं, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इन्होंने सब कुछ बता दिया है। बस ये चला चुके हैं रक्षा, ये चला चुके हैं कोच, ये चला चुके हैं, बल्कि उड़ा चुके हैं। इससे पहले कि ये मेरा शो या सेगमेंट उड़ा दें, मैं जा रहा हूं एक ब्रेक पे, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा टैलेंट ऑनलाइन। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, राजा ऑनलाइन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हमारा सेगमेंट है टैलेंट ऑनलाइन। जैसा कि आपको पता है कि टैलेंट ऑनलाइन में आप अपना टैलेंट हमें भेजते हैं। वो किस तरह भेजते हैं? आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कोई कॉमेडी हो तो वो रिकॉर्ड करते हैं, टिकटॉक करना चाहें तो वो रिकॉर्ड करते हैं, आप गाना गाना चाहें तो वो रिकॉर्ड करते हैं, डांस करना चाहें तो वो रिकॉर्ड करते हैं, और मज़ेदार किस्म की आप पिक्चर्स भी भेजते हैं जो कि बड़ी फ़नी होती हैं और जिन्हें देख के बहुत इंजॉय करते हैं लोग। तो वो आप हमें भेजिए, अपने नाम के साथ भेजिए, हम आपका नाम भी नीचे चलाएंगे, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। मैं तो यहाँ कमेंट्स करता ही हूँ, आप लोग भी कीजिए, और जिसका कमेंट अच्छा होगा उसको हम अपने इस सेगमेंट राजा ऑनलाइन में अपने साथ को होस्ट भी बनाएंगे। और आपने ये अपनी वीडियोस कहाँ भेजनी है? जो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड करेंगे, 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा की ना हो, और ऐसी होनी चाहिए कि जो हम अपनी फैमिली में बैठकर देख सकें। नीचे कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, उनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट पे आप हमें ये वीडियोस और अपना ये स्टफ हमें भेजिए, और हम आपको अपनी इस स्क्रीन पर दिखाएंगे और पूरी दुनिया में आप लोग मशहूर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी मज़ेदार फ़नी पिक्चर है। ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर, और यकीनन आपके लबों पर मुस्कुराहट आ गई होगी। ये है जी एक मुर्गी की दुकान, और मतलब मुर्गी बेचने वाले की दुकान। ये मुर्गी की नहीं, आप कहीं मुर्गी को आप मालिक समझ रहे हैं दुकान का। ये और लिखा है इस पे कुंवारे मुर्गे का गोश्त। आहा, ये तो बिल्कुल नई चीज़ लाया है भाई, कुंवारे मुर्गे का गोश्त। अब मैं समझ गया, जो शादीशुदा मुर्गा होता है ना, वो उसके तो आसाब टूट फूट जाते हैं, तो सिवाय उसके गोश्त में से गम और सदमे के कुछ निकलता नहीं। तो कुंवारा मुर्गा तो हशाश बशाश होता है, इसलिए इन्होंने बोर्ड लगाया है कुंवारे मुर्गे का गोश्त। बड़ी डिफरेंट टाइप की वीडियो और डिफरेंट टाइप की तस्वीर है, वीडियो तो नहीं है लेकिन ये डिफरेंट टाइप की तस्वीर है। इसको देखिए और खूब इंजॉय कीजिए। और ये दूसरी पिक्चर, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, ये भी बड़ी फनी है। हो सकता है कि इन्होंने इस नियत से ना बनवाई हो कि ये फनी लगे, लेकिन हो फनी गई है। वो कहते हैं ना कि बच्चा और बूढ़ा दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो ये एक बूढ़े साहब हैं और ये बच्चे की वो जो छोटी साइकिल होती है ना, 3 पहियों वाली साइकिल, उस पर बैठे हुए हैं और बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये साइकिल इनके पोते की, नवासी की, किसी की है। इनकी अगर अपनी है तो ये तो बहुत बड़ी हैरत की बात है। तो इसका कैप्शन मैं तो ये दूंगा, इस पर कमेंट मैं ही करूँगा, दिल तो बच्चा है, ठीक है ना। तो इनका दिल बच्चा ही है जब भी बच्चे की साइकिल पर बैठे। अच्छा जी, ये बड़ी मज़े की पिक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। आपने देखा होगा, ये क्योंकि सर्दियों की आमद है ना, तो उससे मुताबिकत रखती है। ये सर्दियों में होता क्या है कि हम स्वेटर पहन के घूमते हैं, कोट पहन लेते हैं, ओवर कोट पहन लेते हैं, चेस्टर पहन लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंबल ओढ़ लेते हैं जो सर्द इलाके होते हैं वहाँ पर। लेकिन ये कुछ साहिबान हैं, ये तो बाकायदा रज़ाइयाँ और लिहाफ ओढ़ के घूम रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको इतनी सर्दी लग रही है तो रज़ाई और लिहाफ के आप सूट क्यों नहीं सिलवा लेते? ऐसा कुछ करें ना तो अच्छा भी लगे। अच्छा, और ये पिक्चर में और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, बस ये बड़े धड़ल्ले के साथ रज़ाई वगैरह पूरे जो हैं लिहाफ ओढ़ के घूम रहे हैं।
इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप कमेंट मुझे भेजेंगे कहाँ पर? नीचे स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी भी एक कॉन्टैक्ट पे आप मुझे भेजिए और फिर हम आपका कमेंट चलाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद भी सर्दियों से मुताल्लिक पिक्चर है, क्योंकि अब दिसंबर शुरू होने वाला है और दिसंबर के बाद फिर आपको पता है कि जिस तरह महीने आगे बढ़ेंगे तो ऑनवर्ड मार्च के आसपास तक सर्दी ही रहेगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 साहिबान हैं जिन्होंने घर के सारे कपड़े पहन रखे हैं। इनके घरों में अलमारियां नहीं है, ये सारा कपड़ा पहन के घूमते हैं घर का। और ये जहाँ जगह मिली है बाइक पे वहाँ तक बैठ गए, आगे वाले व्हील के मडगार्ड तक तो ये आ गए हैं। तो इनके लिए क्या कह सकते हैं? बस कुछ भी नहीं, सिर्फ बाइक इनसे पनाह मांग रही है कि या खुदा मैं किन लोगों में और किन वहशियों में घिर गई हूँ जो इनकी हरकत है। भाई ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 लोग बैठ जाएं, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। ख़तरनाक भी तो होता है ना, फ़नी पिक्चर के लिए तो हो सकता है आपने कर दिया हो, लेकिन है ये ख़तरनाक, तो अपनी जान का सबसे पहले ख्याल कीजिए। इसके बाद 2 गधे, माफ़ कीजिएगा 1 गधा नज़र आ रहा है जो कि ये देख रहा है कि पीछे से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही। और वो साहब कितने ज़बरदस्त किस्म के गधे, मेरा मतलब है कि ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं जिन्होंने अपने पीछे बाइक पर गधे को बिठा रखा है जिसका मुंह पीछे की तरफ है। भाई शाबाश है, मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना देख के कि मेरे दिमाग में कोई कमेंट आपके लिए आ ही नहीं रहा। गधे, मैं इनसे कह रहा हूँ जी। अच्छा, आज भी 22 दफ़ा जो है कोई गधा मुहिम शुरू हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। इतने सारे गधे से मुतालिक मुझे पिक्चर्स मौसूल हुई हैं। ये एक साहब हैं और ये अच्छा ठीक है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जैसे सर्चिंग की जाती है ना जब कहीं आप जाते हैं तो भाई कोई आपके पास हथियार तो नहीं है, बम तो नहीं है, कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो ये डिटेक्टर से गधे को सर्च कर रहे हैं। अब इनके डिटेक्टर में सिवाय गधेपन के और क्या चीज़ डिटेक्ट होगी बताएं? तो अब ये बताइए कि हम इसमें से किसको गधा गर्दाने, किसको ना गर्दाने। थी ये मज़े की चीज़ें, मैंने तो एंजॉय किया, आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अब आप भी हमें मज़े की पिक्चर्स भेजिए, अपनी वीडियोस भेजिए, टिकटॉक भेजिए और व्हाटएवर जो आप अपना टैलेंट भेजना चाहते हैं वो भेजिए। 1 से 1.5 मिनट का होना चाहिए, तहजीब के दायरे में होना चाहिए, जो हम अपनी फैमिली के साथ देख सकें और दिखा सकें। और कहाँ भेजना है? नीचे स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, उन कॉन्टैक्ट्स में से किसी कॉन्टैक्ट पर आप ये हमें भेज दीजिए। एक हुआ है ब्रेक का वक्त, और ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हमारा अगला सेगमेंट होगा सेलिब्रिटी ऑनलाइन। तो एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, राजा ऑनलाइन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हमारा सेगमेंट है सेलिब्रिटी ऑनलाइन। और सेलिब्रिटी ऑनलाइन में एक बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रिटी हमारे मेहमान हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं। पाकिस्तान के बड़े नामवर सिंगर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनकी दोस्ती पर मुझे फ़ख्र है, क्योंकि एक बहुत अच्छे सिंगर, मौसीकी को बहुत समझने वाले, और एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं नगमा साज के नाम से, जो कि पूरे पाकिस्तान के जितने म्यूजिशियंस हैं और मौसीकी से रिलेटेड जितने लोग हैं वो सब उसमें ऐड हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उनकी अपनी ज़ाती पहचान तो बहुत बड़ी है, मगर उससे भी बढ़कर एक पहचान जो मुझे उनकी लगती है और जिस पर उनको भी बड़ा फ़ख्र है और वो उसको अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझते हैं, वो निसार बज़मी साहब, जो कि मैस्ट्रो हैं। निसार बज़मी साहब मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े मौसीकार, उनके बाकायदा शागिर्द हैं, उनके चंद बाकायदा शागिर्द हैं, जिनमें से एक ये हमारे दोस्त उनके शागिर्द हैं। ऑनलाइन मौजूद हैं तनवीर आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर आफरीदी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हनीफ भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने शो राजा ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त दिया भाई आपने,
अपनी बल्कि कीमती घड़ी भी देते हुए जाइएगा। घड़ी में बांधता ही नहीं हूँ, क्योंकि घड़ी घड़ी क्या घड़ी। हाँ, घड़ी घड़ी क्या बांधना। तो आपने जब भी जिंदगी में कहीं बुलाया है तो हम आपके दोस्त हैं, अब आप जहाँ होंगे हम जाएंगे वहाँ इंशाल्लाह। नहीं, वो एक हैसियत अलग है दोस्त की, लेकिन जाहिर है कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, एक बहुत अच्छे बेहतरीन गुलकार हैं। आपका जो एक गाना था गुड्डी, वो तो इस कदर चला है, अभी आपसे वो भी सुनेंगे। लेकिन क्योंकि आप बड़ी अकीदत रखते हैं निसार बज़्मी साहब से, बेशक, जो कि मूसीकार आज़म मैं तो कहूँगा उनको, जो उनकी तख्लीक़ात हैं, जो गाना उन्होंने कंपोज कर दिया है, वो अब किसी को नसीब नहीं है। तो आप सबसे पहले तो उनके बारे में मुख्तसरन कुछ फरमाइए, और अपनी पसंद का कोई भी एक फिल्मी गीत या गैर फिल्मी गीत जो निसार बज़्मी साहब की कॉम्पोजिशन हो, वो हमें सुनाइएगा। बज़्मी साहब के बारे में क्या, एक बेटा अपने बाप के बारे में क्या बात करेगा। मतलब जाहिर है कि मैं तो आशिक हूँ उनका, और ज़िंदगी में जो भी कुछ हूँ आज अपने वालिदैन की दुआओं से और बज़्मी साहब की तरबियत की वजह से हूँ। और उनका नाम मेरे लिए इस कदर बाइस इज़्ज़त है कि मतलब मेरी पहली रिकग्निशन ये है कि ये बज़्मी साहब का शागिर्द है। तो आधा तो मुझे उसी बात पे मान लिया गया। जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग हैं कहाँ मानते, बड़े मुश्किल लोग हैं। तो उन्होंने आधी एक्नॉलेजमेंट तो यही है कि जी बज़्मी साहब का शागिर्द है, उसके बाद आधी स्ट्रगल है। तो बज़्मी साहब की जो दी हुई शनाख्त है उसने बड़ी आसानियाँ पैदा कर दी। सवाल बड़ा मुश्किल सा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना स्कोर है बज़्मी साहब का, इतनी कॉम्पोजिशंस हैं कि ये कहना कि इसमें से एक पिक करें सबसे मज़े का, तो वो तो सारे मज़े के हैं। लेकिन फिर भी जो सबसे पहले ज़बान पे या दिमाग में आपके आ जाए वो गाना आप हमें सुना दीजिए। मेरा प्यार आहा, तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। देखा नूर फरिश्तों का मैंने तेरी आँखों में, पूछना क्या सुख पाया है तेरी मीठी बातों में। तेरी खुशी है राहत मेरी, इन कदमों में जन्नत मेरी, हर दम तेरे गीत सुनाए इस दिल की धड़कन, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार। वाह, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, तनवीर आफरीदी। और क्या कहने निसार बज़्मी साहब के यार, ऐसा गाना बनाया उन्होंने कि वो नागमनी फिल्म के जो गाने हैं, क्या कहना। तो अच्छा, एक अच्छी चीज़ की मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जो तख्लीक होती है, चाहे वो पेंटिंग हो, शायरी हो, कोई मौसीकी से मुतालिक कोई चीज़ हो, वो नई पुरानी नहीं होती है, वो अच्छी या बुरी होती है। बिल्कुल। जो अच्छी मौसीकी है, अब ये गाने आपको पता है कि आज की जनरेशन को भी अब पता चलता चला जा रहा है, और क्योंकि वो एक सेंस रखती है तो उन्हें पता है कि यार अच्छी चीज़ कौन सी है। अब वो समझ गए हैं कि ये नया पुराना कुछ नहीं है, अच्छा और बुरा क्या है। तो बज़्मी साहब के गानों की यार क्या बात है। और कौन कौन से उन्होंने खूबसूरत गाने, मैडम नूर जहाँ से गवाए, रूना लाल, वो ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नज़र शुक्रिया। भाई माजरत चाहता हूँ, दिल चाह रहा था इसलिए मैंने गा दिया। आपका हक है, आप अच्छा, जरूर गए। जब तनवीर हम मिलते हैं तुम और मैं, तो घंटों मौसीकी की बातें करते हैं। बिल्कुल करते। मैं तो बड़ा लाइल्म सा आदमी हूँ मौसीकी के बारे में, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, लेकिन आप बड़ा कुछ समझते हैं, जानते हैं। तो क्योंकि आप EMI जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है, और आई थिंक कि 100 साल हो गए होंगे उसको, बहुत कदीम है, मैं एग्जैक्ट उसके तो ठीक है ना, बताऊं, लेकिन हाँ, बहुत
पुराना लेकिन इदारा। बहुत जब रिकॉर्ड बनते थे व्यूवर्स, जो आज की जनरेशन के लोग अगर सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो जो रिकॉर्ड होते थे जो Long play। उस पे चेंजर कहलाता था, उस पे बजा करते थे। और आज भी जो एंटीक के शौकीन लोग हैं उन्होंने रखे हुए हैं, बिल्कुल वहां से आज तक वो चल ही रहा है। उसमें भी एक जिम्मेदार ओहदे पर आए हैं आप, जाहिर है म्यूजिक सेंस है तो इस वजह से है ना। ये जो नगमा साज ग्रुप है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नगमा साज एक दिन 14 अगस्त को मैं और ये मैं माजरत चाहता हूँ कतई कलामी की, और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने कहा पहले बता दूं ना, कहीं लोग हथौड़ा ग्रुप समझने लगे। ये एक वेलफेयर ग्रुप समझ लें इसको, व्हाट्सएप पे से शुरू किया हमने। और हमने इसमें पाकिस्तान की जो म्यूजिक कम्युनिटी है, यानी सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट और साउंड टेक्नीशियन, 5 कैटेगरीज हैं इसमें, इनको हमने इसकी रुकनियत दी। तो इसमें मतलब कोई प्रोड्यूसर और दूसरे तीसरे शोबे के टेक्नोक्रेट। अच्छा, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। उस्ताद ताफू साहब जो बहुत बड़े मौसीकार और बेहतरीन तबला नवाज, और सारे ही साथ बजाते हैं वो, और बहुत अच्छे बजाते हैं। बिल्कुल। और बहुत बड़े मौसीकार एम अशरफ साहब के साहबजादे एम अरशद साहब भी हैं उसमें, और वो जो हैं ताफू साहब के बेटे तारिक ताफू जो कि हमारे दोस्त भी हैं सबके, वो हैं जो मैं देखता रहता हूँ आपका नगमा साज, तो उसमें बहुत लोग ऐड हैं। तो अच्छा, उससे फ़ायदा क्या होता है ये बताइए। देखें, उसमें हमने जब शुरू किया तो ये सब इन ताफू साहब की सरपरस्ती रही, अभी भी है। और अरशद भाई हैं, उस्ताद नफीस खान साहब हैं, सलमान अलवी भाई हैं, बड़े बड़े लोग हैं। उस्ताद नफीस खान साहब, सितार नवाज, जी सितार नवाज, जुल्फ़िकार अतरे साहब हैं। जुल्फ़िकार अतरे साहब जो हैं वो हमारे मेंबर हैं। वजाहत अतरे साहब की फैमिली से हैं। जी बिल्कुल, उनके शागिर्द हैं। सही। ये रशीद अतरे साहब के शागिर्द हैं। अच्छा। अमजद बॉबी साहब की फैमिली है। अरे बहुत अच्छे मौसीकार थे अमजद। इसमें ए हमीद साहब के बेटे हैं, इसमें जो हमारे बज़मी साहब की फैमिली है, इसमें खलील अहमद साहब के साहबजादे हैं। तो इसमें ऐसे मतलब वजाहत अतरे साहब की बेटे हैं, रशीद अतरे साहब। अच्छा, उसका फायदा ये होता होगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो एक तो सबकी नॉलेज में आती होगी, और फिर उसका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरने जीने पे फ़ौरन इकट्ठे होते हैं, और इस ग्रुप ने नामों को सीगा राज में रखते हुए बच्चियों की शादियां भी कराई हैं। किसी को पता नहीं चला कि किसकी बच्ची की, मतलब हम किसके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। हमने कहा कि जी हमारे ग्रुप की एक बच्ची की शादी है तो उसको सलामी देनी है। तो फिर सब जो अंकल्स हैं, अजहर भाई हमारे मेंबर, हमारे अजहर भाई बड़े लेजेंड म्यूजिशियन हैं। बहुत तो अभी मैं नाम महबूब अशरफ ग्रुप है इसमें, अशरफ अंकल की हमें तो बहुत फिर एक लामुतनाई बड़ा मतलब 130 खानदान है इसमें माशाल्लाह। तो। अच्छा तनवीर, ये बताइए कि जो आपका गाना था गुड्डी, जी आपने बड़ा काम किया, लेकिन आपके अंदर एक टची फनकार मौजूद है जो मुझे पता है ना ज़ाती तौर पे। तो आप बड़ी जल्दी से जो है ना, आपका दिल टूट फूट भी जाता है। कभी आप गैप देते हैं तो बहुत अरसे कोई गाना नहीं बनाते। तो मैं सही पहचाना हूँ आपको? बिल्कुल सही पहचाने आप ना। पहचाने तो कौन पहचाने? ये टामक टोइयां मार रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आप तो भाई खुद माशाल्लाह मुशाहिदे के आदमी हैं। ये हनीफ भाई, मसला ये है कि नए कपड़े बदल के जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। तो म्यूजिक इंडस्ट्री के पाँव के नीचे से प्लेटफॉर्म छीन लिया गया है। अब सब डाइवर्ट हो गए ड्रामे की तरफ। ना उनको एंटरटेनर की जरूरत है, ना स्टैंड अप कॉमेडियन चाहिए, ना उनको डांसर्स चाहिए, ना उनको सिंगर चाहिए। नई धुन बनाने वाला कोई आदमी नहीं है। आजकल जो सिंगर है वो हर फन मौला है, खुद ही गाना लिखता है, खुद ही सुनता है, खुद ही खुश हो जाता है, बनाता है। आप मुझे बताएं, देखिए मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि बज़मी साहब और परवेज मलिक साहब बड़े लेजेंड लोग हैं, दो, एक डायरेक्टर, एक म्यूजिक डायरेक्टर। इनकी 7 फिल्में हैं। इन 7 फिल्मों के अंदर 42 या 44 सुपर हिट गाने हैं। क्या कहने अब, ठीक है जी। जैसा भी आपने गाया था मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, पहचान फिल्म का गाना है। नदीम साहब और शबनम साहिबा हीरोइन थे, और परवेज मलिक साहब इसके डायरेक्टर थे। अनमोल दुश्मन, क्या क्या खूबसूरत गाना है। सच्चाई बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। जी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। 7 फिल्मों के 42 गाने, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 7 फिल्में हैं। ठीक है। और अब जो हमारा डिजिटल सिनेमा बना है, जो एक डेटाबेस के ऊपर फिल्म बनाते हैं कि जी इतने इनकम वाले लोगों के लिए इतनी वो और इतना वो और ये सब कुछ जो है, जहां पर पॉपकॉर्न और पेप्सी जो है वो 2000 रुपए की मिलती है। तो उन सिनेमाओं पर अब तक कोई 50 फिल्में नहीं लग चुकी हैं।
और आप अगर मुझे 5 हिट गाने बता दें तो मैं ये पेशा छोड़ने के लिए अभी तैयार हूँ। आपने बहुत ज्यादा तादाद बता दी है, एक हिट गाना बता देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं अक्सर करता हूँ। चलिए छोड़िए, दुखी बातों की तरफ नहीं जाते। वो सुनाइए ना जो आपका बड़ा हिट सॉन्ग था और दिन रात टीवी पे वो नजर भी आता था और बजता भी रहता था, गुड्डी, या जो कोई और अगर आप अपना सॉन्ग सुनाना चाहें। नहीं, मैं गुड्डी सुनाता हूँ, एक लाइन और दूसरे गाने की सुनाता हूँ आपको। जी जी। गुड्डी नू मैं लाड़ गया ते वेख के सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई, वेख के दुनिया सड़ गई, अड़ गई अड़ गई अड़ गई अड़ गई अड़ गई अड़ गई अड़ गई, गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ी गई, हाय गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ी गई, हाय गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ी गई। हौली जई में तुणका लाया डोर हथा चो छुट्टी, ओए रंग बिरंगी गुड्डी मेरी आंदी सजना लुट्टी, ओए बेड़ा करके ते जवादा जेड़ी धोखा कर गई, गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ी गई, होए गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ी गई। ये था गुड्डी। क्या कहने, कटी तो नहीं ना? वो काटा, वरना ये आवाज लगानी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा तनवीर, अब आपकी बात बड़ी वजह थी, मैंने उस पर तबसरा ज़्यादा नहीं किया कि गंभीर ना हो जाए। ये गाना सुनाने से पहले जो आप कर रहे थे, हो ये रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, अब देखिए बहुत सारे लोग भी बेरोज़गार हो गए। एक मोबाइल फ़ोन में कैलेंडर भी है, घड़ी भी है, और क्या क्या चीज़ें यार, टॉर्च भी है, टॉर्च भी है, टिबला नुमा भी है, हाँ टिबला नुमा भी है, सब कुछ है, हर सहूलत मौजूद है। तो इसके जो मैनुअल काम करने वाले लोग थे वो तो बेकार हो गए ना, और बेकार हो गए तो वो जिंदगी से बेजार ही हो गए बेचारे। तो इसी तरह हुआ यह है कि हर चीज़ जो है डिजिटल होने के बाद नाप तोल के आशारी निज़ाम के तहत बिक रही है और चल रही है। तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आप जैसे लोग जो किसी ना किसी तौर पे एक अच्छा काम देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे बज़मी साहब के शागिर्द हैं जी, तो बज़मी साहब के अलावा उस वक्त के ऐसे भी लोग थे, बहुत सारे लोग जिनका काम बड़ा अच्छा लगा होगा आपको, उनकी मौसीकी। तो उनमें से अगर किसी की मौसीकी का कोई गाना, मौसीकी पर मबनी कोई गाना अच्छा लगता हो तो उसका कोई हिस्सा सुनाइए हमें। भाई ए हमीद साहब, नाशाद साहब, खलील अहमद साहब के, वजाहत अतरे साहब, अभी एक एक लाइन सबकी शुरू करूं तो 2 घंटे चाहिए। कोई एक गाना सुनाइए, कोई सा। मैं आपको ए हमीद साहब का याद करता हूँ गाना। ए नैयर साहब की भी बरसी गुजरी है। जिद न कर इस कदर जाने जा, जिद न कर इस कदर जाने जा, हर्ज क्या मुस्कुराने में है, वो मजा रूठने में कहाँ, जो मजा मान जाने में है। अरे जिद न कर, दंग दंग दंग, जिद न कर इस कदर जाने जा। भाई मजा आ गया यार, ऐसा लग रहा है मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। जब स्कूल जा रहा होता था दोपहर की शिफ्ट में तो ये गाने रेडियो पर बज रहे होते थे। ए हमीद साहब, हाँ, और ये ए नैयर साहब ने गाया था। फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, फिल्म का नाम नया अंदाज मेरे ख्याल में। अच्छा, लेकिन ये गाना इतने ये बजते थे। जो मैंने बात की थी ना कि चीज़ें डिजिटल हो गई लेकिन वो याद नहीं रहती, वो पता नहीं क्यों रचती बचती नहीं है अपनी रूह के अंदर। तो अब तनवीर ये बताइए कि आपके फ्यूचर वेंचर्स क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नई चीज़ दे रहे हैं? अभी मैंने पश्तो म्यूज़िक में एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा। और कुछ नए अंदाज की मेलोडीज पश्तो म्यूज़िक में मुतारिफ कराई हैं मैंने। और ये एक ज़रा मुश्किल काम है अपने पठानों तक पहुंचाना। उनको मेरे भाई हैं, मैं आफरीदी हूँ खुद, तो एक जर्नी है वो। 5 गाने अभी मैंने किए हैं और उससे थोड़ा सा एक नई सिमत जो है वो भी, उसकी तरफ भी मैंने इशारा किया कि इस तरह के गाने भी। नहीं बिल्कुल, पश्तो बड़ी खूबसूरत ज़बान है बिल्कुल, और उसमें बड़ा अच्छा काम हुआ है और हर शोबे में हुआ है। अगर पश्तो का मज़ा आप देखें, इतना बेहतरीन मज़ा है पश्तो का। आप पश्तो की शायरी, खुशहाल खां खटक बहुत बड़े शायर, बड़े शोरा। हाँ, तो अगर उसमें आप इस तरह का काम कर रहे हैं, और अभी जो नए कुछ और लोग भी मैंने पश्तो सिंगर्स सुने, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अल्लाह करे आप बहुत कामयाब हों जी। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया तनवीर आफरीदी साहब। और मैं चाहूँगा कि जाते जाते आखिर में फिर कोई आप अपनी पसंद का अपना ज़ाती कोई
सॉन्ग या निसार बज़मी साहब का या जो भी किसी अच्छा मौसीकार जो भी है उनमें से किसी का आप सुनाना चाहें तो सुनाते जाइए। आपको मैं सुनाता हूँ जी एक अपना मेरा पसंदीदा गाना जो मेरा बहुत मकबूल हुआ था। दिल तेरे नाम जान तेरे नाम हम हो गए जाने जा तेरे नाम। वाह, तुझे क्या खबर है क्या तेरे नाम हम हो गए जाने जा तेरे नाम। दिल तेरे नाम जा तेरे नाम हम हो गए जाने जा तेरे नाम। वाह, आज का ये शो तनवीर आफरीदी आपके नाम, क्या अच्छा आपने गाया। व्यूवर्स, हमारे साथ तनवीर आफरीदी मौजूद हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। आप तशरीफ़ लाए तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे इजाज़त लेंगे, हमेशा वक्त की कमी आड़े आ जाती है, वरना आप जैसे जब दोस्त आते हैं, आप जैसे बेहतरीन फ़नकार, तो दिल ये चाहता है 2-3 दिन तक प्रोग्राम चलता रहे। लेकिन चलिए, यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। व्यूवर्स, तनवीर आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत खूबसूरत गुलकार, बहुत उम्दा गायक और बहुत अच्छा सेंस रखने वाले म्यूज़िक के। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और अब क्योंकि शो का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे भी इजाज़त दीजिए। मेरी यानी हनीफ राजा की अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।